आज हम लोग बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए को हम रेटिनॉल, एंटी केराटिनाइजिंग या एंटी इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। मैकुलम और डेविस इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के वर्ष 1913 में इस विटामिन को विटामिन ए नाम दिया। अगर आप रासायनिक दृष्टि से देखें तो विटामिन ए जटिल प्रारंभिक अल्कोहल होते हैं। ये वसा और तेल में आसानी से घुल जाते हैं। अब यह है कि हमको मिलता कहाँ से है, तो अगर हम जंतु स्रोतों की बात करें तो विटामिन ए हम लोगों को मिलता है मछलियों के यकृत से, यकृत तेल से, अंडे की जर्दी से। इसके अलावा ये हमें दूध, क्रीम, मक्खन इनसे मिलता है। और वानस्पतिक स्रोतों में इसका सबसे जो अच्छा स्रोत है ये है गाजर, हरी सब्जियां, आम और पपीता। इसका संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है ये बात आती है। तो हमारे शरीर में गाजर में या जो हरी सब्जियां हैं इनमें जो बीटा कैरोटीन मिलता है उनके माध्यम से इसका संश्लेषण हमारी छोटी आंत में होता है। बीटा कैरोटीन पानी में घुल जाती है और हमारी छोटी आंत में जाकर के ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। अब ये है कि इसके बाद बात करते हैं कि विटामिन की कितनी आवश्यकता विटामिन ए की हमें ज़रूरत पड़ती है। जो वयस्क लोग होते हैं उनमें 400 से लेकर के 600 मिलीग्राम तक विटामिन ए की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। अगर हम अपने प्रतिदिन के आहार में हरी सब्जियां 50 ग्राम भी लें प्रतिदिन तो हमारी जो दैनिक आवश्यकता है वो आराम से पूरी हो जाएगी। विटामिन ए जब विटामिन ए के रूप में रहता है शुद्ध रूप में तब ये हल्के पीले रंग का होता है। जब यह कैरोटीन के फॉर्म में होता है तब यह लाल रंग का होता है। और विटामिन ए में अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 तरह के कैरोटीन मिलते हैं। एक विशेष बात यह है कि जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है और ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो सामान्य तापमान पर यह विटामिन काफ़ी मात्रा में नष्ट भी हो जाता है। अब विटामिन ए के कार्यों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो जो विटामिन ए है उसका जो सबसे मुख्य कार्य है कि ये हमारे नेत्र हैं उनमें जो दृष्टि रंगाएँ होती हैं यानी रोडोसिन उनके निर्माण में भाग लेता है जो रतौंधी के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा ये एपिथेलियम कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। हड्डियों के भी निर्माण में थोड़ा इसका रोल होता है। इसके बाद नेत्रों के संक्रमण से ये हमें बचाता है। हमारे जनन अंगों की बनावट में भी इसका कार्य होता है। अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उससे रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग का मतलब है कि रात में जिन लोगों को रतौंधी होती है उन्हें रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा ज़ीरोफेथैल्मिया रोग होता है। इस रोग में जो कॉर्निया है आँखों की वो सूखने लगती है, उसका केराटिनाइजेशन होने लगता है। आँखों का संक्रमण भी इसकी कमी से हो जाता है। अगर मान लीजिए इसकी अधिकता हो जाए हमारे शरीर में तो भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर अधिकता हो जाएगी तो शरीर पीला हो जाएगा पूरा, केवल आँखों को छोड़ करके। इसके अतिरिक्त हमारा जो रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। हमारी यकृत और हमारे प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। हमारे होंठ फटने लगते हैं, त्वचा फटने लगती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उल्टी, दस्त, इस तरह की बुखार इसकी भी शिकायत इसकी अधिकता से हो जाती है। अगर आप विटामिन ए अधिक आप अधिक ले रहे हैं विटामिन को गोली के रूप में, मान लीजिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको यकृत सिरोसिस भी हो सकता है। और ये तब जब आप कम कर देंगे लेना अपने आहार में तो ये सब रोग आसानी से ठीक हो जाते हैं।
विटामिन ए का संश्लेषण भी हमारी आंत में ही होता है और विटामिन ए का जो अवशोषण है वो भी हमारी आंत में ही होता है। और इसका जो ये कहाँ पे जमा होता है, ये सबसे ज़्यादा लगभग 99% तक हमारी यकृत में जमा होता है और 1% ये वसा कोशिकाओं में और इसके अलावा हमारी किडनीज़ में जमा होता है। तो इस तरह से ये विटामिन ए के बारे में आज चर्चा थी। अगले विटामिन के बारे में हम फिर बात करेंगे।